मुंबई में इस वक्त टेम्परेचर 34 से लेकर 40 डिग्री के बीच है। बीच बीच में बादल बने हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून हिट कर सकता है किसी भी वक्त, लेकिन मॉनसून का पता नहीं, मुंबई का ज़रूर पता है। मुंबई में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। कई ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ है जहां पर 10% से लेके 15% तक पानी की कटौती हो रही है। बीएमसी की जो पानी सप्लाई है वो लगातार कम हो रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मुंबई को जो पानी सप्लाई करती हैं 7 प्रमुख झीलें हैं, वैतरणी, मध्य वैतरणी, भादसा, तानसा, तुलसी। ये सारी जो झीलें हैं उसमें पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि जो झीलों का वाटर कैच इलाका है वहाँ पर बरसात बिल्कुल भी नहीं हुई है। मुंबई में बरसात नहीं हुई है और बीएमसी को पानी की कटौती करनी पड़ रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुंबई की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है। ऐसे में एक सजग नागरिक है निखिल कुमार, जिन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने अपना तकलीफ, अपनी दुख को जो है उसका वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कैसे उन्हें एक एक बूंद पानी के लिए जो है जतन करना पड़ता है। वो कंटेंट क्रिएटर हैं, बिजनेस भी करते हैं, पढ़ाई भी कर चुके हैं और मुंबई में रहते हैं। दिल्ली और जो है गुड़गांव के आसपास उन्होंने नौकरी भी किया। मुंबई में फिलहाल नौकरी कर रहे हैं। और हमारे पीछे ये जो आपको एक रिहायशी इमारत नजर आ रही है, 37 मंजिला ये रिहायशी इमारत है। इसमें सैकड़ों परिवार हैं और ये सभी जो सैकड़ों परिवार हैं इनको टैंकर का पानी भी सप्लाई किया जाता है। बाहर से जो मिनरल वाटर है वो भी इन्हें खरीदना पड़ता है, 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 50 लीटर का जार। और ये खरीद कर इन्हें जो है अपना गुजारा करना पड़ रहा है। अब कब तक मानसून नहीं आएगा, कब तक झीलों में पानी नहीं भरेगा और ये मुंबई की समस्या कब तक रहेगी, इसको लेकर बीएमसी का ठीक ठाक कोई जवाब नहीं है। लेकिन निखिल हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। निखिल, आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। हाँ जी, मुंबई के काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा इलाका है जहाँ पे रेंट 90 के है, 90,000 का रेंट और पानी नहीं है। तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि हाँ, गोरेगांव वेस्ट के अंदर ये इलाका है जहाँ सोसाइटी में फ्लैट्स की रेंट की शुरुआती 70 के यानी 70,000 के आसपास से होती है। तो मेरे वाले का 90,000 का रेंट है। स्टिल हमारे पास पानी की लगातार अवेलेबिलिटी नहीं है, कभी भी पानी कट जाता है। और शुरुआत के 3-4 दिनों में तो बहुत तकलीफ हुई थी जब अचानक से पता नहीं था कि किस टाइम पर पानी जाएगा, किस टाइम पर पानी आएगा। तो ऐसा घबरा गए थे कि यार अब क्या किया जाए। और जिस तरीके से यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है तो फ्लैट्स में ऐसा नहीं कि आप कहीं आसपास जाके भी पानी की व्यवस्था कर लो। फिर वही एक ही तरीका बचता है कि आप पानी ऑर्डर कर रहे हो क्विक कॉमर्स से। तो ऐसा कैंस ही कैंस भरे हुए थे पूरी सोसाइटी में ऐसा ही आपके माहौल घर था। का एक वीडियो आपने दिखाया जिसमें कम से कम 15-20 कैन तो हमने देखे। तो कितना इन्वेस्ट किया अभी तक आपने पानी पर? अ, एक कैन लगभग 10 लीटर का 100 से ज़्यादा का पड़ता है आई थिंक। तो एक साथ ही मंगाते थे। तो एक बार तो ऐसा कि आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था वहाँ पे, जो सब मंगाने लग गए थे अचानक से। तो मेरे घर पे अभी तक मेरे हिसाब से होंगे 20-25 कैन होंगे, जिसमें से मैं अब उन्हीं कैंस को बार बार रिफिल कर रहा हूँ जब जब पानी आता है। बट फिर भी जैसे जिस तरीके से यहाँ पे वेस्टर्न लाइफस्टाइल का वेस्टर्न जो कमोड होते हैं उसमें वो कारगर नहीं है। आप फ्लश भी करोगे तो भी उस पानी से मतलब ऐसा ईज़ी नहीं है, बहुत ही ऐसा सोच समझ के सब कुछ बहुत नाप तोल के पानी को इस्तेमाल करना पड़ रहा है और फ्री माइंड नहीं है इंसान। आपने कहाँ-कहाँ पर नौकरी की है और वहाँ पर पानी का क्या इश्यू था? अभी यार याद आपने ऐड कर दी, नौकरी नहीं की मैंने कभी। जी, तो ये पढ़ाई कहाँ-कहाँ पर की हाँ, है? मेरी पढ़ाई बेसिकली राजस्थान से हुई है हुँ। और मैं राजस्थान दिल्ली के आसपास जो एनसीआर एरिया है उसी में से उसी वहीं पर तो रहता वहाँ था। पर पानी का क्या किल्लत आपने फेस किया? वहाँ पर भी राजस्थान में थोड़ा-सा इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी व्यवस्था ऐसी होती है कि शुरुआत से ही माहौल है। जिस इलाके में आप सबमर्सिबल बोरिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे जो सिस्टम है वो पानी बाँटता है अच्छे से। लेकिन जहाँ पर बोरिंग हो सकती है, वहाँ पर बोरिंग का बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रेंड है, तो वहाँ पे सबका खुद का पानी का सोर्स होता है, तो वहाँ पे ये दिक्कत हमें इतनी सॉल्व नहीं करनी तो पड़ती है। यहाँ मुंबई में कब से हैं आप? मुंबई में मुझे अभी मैं मई को 2nd ऑफ मई को शिफ्ट हुआ था। उससे पहले मेरा आना-जाना लगातार रहता था, बट यहाँ पे जो पर्टिकुलर शिफ्ट होने की बात है, वो अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ। तो ये 2 महीने हुए आपको मुंबई में हाँ, अभी और इतने 2 महीने मुंबई की गर्मी में आप आए हैं और 2 महीने से तकरीबन आप अल्टरनेट पानी का प्रॉब्लम झेल रहे हैं। हाँ, मतलब अभी नहीं, अभी यहाँ जब से मुझे पता चला कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है अच्छे से, हुँ। तब से यहाँ पे जो भी पानी के लिए सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिबल है, वो किस तरीके से कटौती कर रहा है, वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इधर इतनी हाई राइज़ बिल्डिंग में और इस इलाके में इस चीज़ की व्यवस्था की मतलब इतनी लापरवाही होगी। मुझे लगा कि शायद तो कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट होगा इन लोगों के पास, बट नहीं है। तो अभी पानी कब-कब आ रहा है? पानी सुबह आता है लगभग 7 से 10 बजे के बीच में और शाम को भी 7 से 10 बजे के बीच में। इन इन 3 घंटे पर आता है और यदि कोई इंसान इन 3 घंटे घर पे अवेलेबल नहीं है तो फिर
उसका कुछ नहीं हो तो सकता। यानी उस समय अवेलेबल रहे कि आपको पानी भरना आपकी मजबूरी है। हाँ, उस टाइम घर पर होना ज़रूरी है किसी न किसी को, ओके। वरना और आपके आप साथ नहीं कर कौन-कौन सकते। है? मैं और मेरा एक फ्रेंड है, वो दोनों हम यहाँ पर रहते हैं 2 पीजी में बीएचके में। रहते हैं? नहीं, इट्स अ 2 बीएचके 2 फ्लैट बीएचके फ्लैट तो में रहते हैं मतलब जॉइंट में रहते हैं मतलब साथ में रहते हाँ, हैं। मिलकर रहते हैं हम दोनों। 45-45 हज़ार रुपए देते हैं। हाँ, 45-50 हज़ार रुपए देते हैं। 45,000 देने के बाद आपको पानी की इतनी समस्या फेस करनी पड़ रही। तो ये निखिल कुमार हैं, पढ़ाई करते थे राजस्थान में और दिल्ली में, उसके बाद मुंबई आए हैं और मुंबई शहर में ये मई महीने में आए। मई, जून गर्मी का महीना, इनको पानी की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। कपड़े भी कम धोते होंगे आप? हाँ, वॉशिंग मशीन बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, और जितना हो सके अच्छा शावर तो मैंने पानी आता है उस टाइम पे मैं शावर बिल्कुल यूज़ नहीं करता, मुझे पता है शावर में बकेट से ज़्यादा नहा रहे हैं, बकेट से हाँ, नहा रहे बकेट से नहा रहे हैं क्योंकि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई यदि सच में पानी कम है तो हम जितना हो सके उतना पानी कम इस्तेमाल करें, चाहे वो पानी आ रहा है उन घंटों में हम पानी इस्तेमाल कर रहे हों। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कितनी कटौती इनके जीवन में चल रही है। यहाँ ये आए हैं मुंबई में नौकरी करने और अब आपको दिखाना चाहेंगे आसपास का एरिया। ये देखिए कि यहाँ पर जो है घनी रिहायशी बस्ती है और ये यही रिहायशी बस्ती नहीं, गोरेगांव वेस्ट की अगर हम बात करें, इसके अलावा अंधेरी, मालाड, कांदीवली, बोरीवली, विले पार्ले, सायन, माहिम माटुंगा, वडाला, कहीं भी अगर आप जाएँ, पानी की सेम समस्या है। खुद बीएमसी ने डिक्लेयर किया हुआ है 10 से 15% पानी की कटौती। मॉनसून में देरी होने की वजह से ये कटौती बढ़ सकती है। अंधेरी में कई रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आ रहा है। जोगेश्वरी में जो हाई राइज इमारतें हैं वहाँ पर भी 2-3 घंटे के लिए ही पानी आ रहा है। तो पानी की समस्या से मुंबई फिलहाल परेशान है और सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई के पास मीरा भाईंदर है, वहाँ भी पानी को लेकर शिवसेना ने बड़ा आंदोलन किया मीरा भाईंदर महानगर पालिका के दफ्तर पर और ये आंदोलन अलग-अलग जगहों पर देखा जा रहा है। पानी को लेकर जो समस्या है मुंबई एमएमआर में अब बढ़ती जा रही है। मॉनसून की दस्तक अभी और समय लेगी मुंबई में दस्तक देने में। शिवसेना के डेप्यूटी मेयर संजय घाड़ी जी हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताएं कि मुंबई में पानी की क्राइसिस है, 10 से 12%, कई जगह पर 15% भी पानी की कटौती करनी पड़ रही है। कब तक ये क्राइसिस जारी रहेगा? देखिए ये साल बारिश लेट आने के कारण मुंबई को जो पानी देने वाले तालाब है उसमें 12-13% पानी अवेलेबल है। लेकिन मुंबई को जो पानी अभी हम दे रहे हैं वो भादसा जो हमारा डैम है वहाँ से जो हमारा रिजर्व वाटर ये है उसके माध्यम से हम सप्लाई कर रहे हैं। और ये 40-45 दिन के लिए हमें मुंबई वासियों को इस्तेमाल करने के लिए इनफ है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि इस 40-45 दिनों के अंदर जून में, अगस्त में बारिश अच्छी आ जाएगी और हमारे डैम्स जो है वो वापस अच्छी तरह से पानी उसमें जमा हो जाएगा। मुंबई को इसकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसे मैं आपके माध्यम से कहूँगा। लेकिन कई जगह पे अभी भी कटौती चल रही है, टैंकर मंगाए जा रहे हैं, कुछ वायरल वीडियो भी हो रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि भाड़ा तो रेंट तो 90,000 दे रहे हैं मगर पानी के लिए उनको परेशान होना पड़ रहा है। नहीं, एक 10% कटौती रखी हुई है और हमें ये कटौती हर साल रखते हैं। मई महीने में जब भी पानी कम होता है तो हम जब तक मानसून आता नहीं है तब तक हम, और अच्छी तरह आता नहीं है तब तक हम लोग ये कटौती रखते हैं। और कुछ ही दिनों में ये कटौती कम हो जाएगी। जैसे बारिश आएगा, बारिश तो आना चाहिए, अभी बारिश आना नहीं आना ये आपके और मेरे हाथ में भी नहीं है। लेकिन हम हर साल अच्छे बारिश की आशा करते ही ये साल भी हवामान डिपार्टमेंट ने जो कहा है कि कम बारिश होगी लेकिन इनफ बारिश होगी, हमारे तालाब भर जाएंगे, हमें बहुत संतुष्ट। आप लोगों से क्या अपील करेंगे डेप्यूटी मेयर होने के नाते, पानी को लेकर किस तरह से लोग बचत देखिए करें? मुंबई के सभी लोगों को मैं विनती करूंगा कि जो पानी है बचा के और अच्छी तरह से उसका यूज़ कीजिए। और वाटर का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। मैंने देखा स्लम में पानी आता है तो लादी दीवारें साफ करते हैं, ये करना बंद करो। पीने के लिए और अपने स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ऐसे में लोगों को टैंकर कहूँगा। सप्लाई जो है, पानी का टैंकर जो है वो सप्लाई वो प्रॉपर व्यवस्थित हो गया है अभी? उनका जो स्ट्राइक था वो सम्माननीय सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस साहब जी के साथ उनकी मीटिंग हुई और उनका जो जो कुछ प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट हो गए, उसके ऊपर चर्चा होगी और वो उन्होंने बैकआउट लिया हुआ है स्ट्राइक। थैंक यू सर।